जय श्री राम दोस्तों, वीएन मोटिवेशन जर्नी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को दोपहर 12:29 से लेकर 12:30 तक के शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। भगवान राम अपने भव्य महल के गर्भगृह में विराजमान है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर पेश है वीएन मोटिवेशन जर्नी चैनल की तरफ से विशेष राम कथा। प्राचीन काल में अयोध्या राज्य के राजा महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ रहते थे। इनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उधर मिथिला राज्य में महाराज जनक और महारानी सुनैना को खेत में हल चलाते समय एक कन्या मिली। इन लोगों ने उसे अपना लिया और सीता नाम दिया। कुछ बड़े होने पर महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों को युद्ध कला सीखने के लिए महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजा। सीता के बड़े होने पर महाराज जनक ने सभी राजाओं को निमंत्रित कर सीता का स्वयंवर आयोजित किया। स्वयंवर से ही सीता को वर चुनना था। शर्त यह थी, शादी उसी से होगी जो भगवान शिव का धनुष उठाकर उसे चढ़ा दे। लेकिन कोई भी धनुष को हिला न सका। श्री राम ने धनुष उठा लिया, डोर चढ़ाने लगे, तभी धनुष टूट गया। सीता ने स्वयंवर की शर्त के मुताबिक राम के गले में वरमाला डाल दी। विवाह के बाद दशरथ ने राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया ही था कि कुटिल दासी मंथरा के प्रभाव में आकर कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। कैकेयी अपने बेटे भरत को राजगद्दी दिलाना चाहती थी। वचन से बंधे दशरथ को मजबूरी में अपने बड़े बेटे को वन जाते देखना पड़ा। इधर भरत ने राजगद्दी लेने से मना कर दिया। वह राजगद्दी पर राम के खड़धांव रखकर उनके प्रतिनिधि के तौर पर राज चलाने लगे। जंगल में चलते चलते राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी पहुंच गए। वहां रावण की बहन सूर्पणखा इनके पास गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। क्रोधित लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट लिए। ये सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। इनको सबक सिखाने के लिए सीता हरण की योजना बना ली। उसने अपने मित्र मारीच से मदद मांगी। मारीच ने सोने का हिरण बनकर सीता को लुभाया। सुंदर हिरण देख सीता ने राम से उसे लाने के लिए कहा। सीता की हिफाजत के लिए लक्ष्मण को छोड़ राम ने हिरण का पीछा किया। जल्द ही मायावी राक्षस राम की आवाज में चीखा, जिसे सुन लक्ष्मण रेखा बनाकर लक्ष्मण राम की मदद के लिए निकल पड़े। उसने सीता को कहा कि वे किसी भी तरह लक्ष्मण रेखा न पार करें। रूप बदल कर आए रावण ने सीता से भिक्षा मांगी। वे भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा से बाहर आ गईं। सीता के लक्ष्मण रेखा से बाहर आते ही रावण ने अपना असली रूप दिखा दिया। रावण ने सीता को अपने उड़ने वाले रथ में खींच लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ने लगा। सीता की चीख पुकार सुनकर पक्षीराज जटायु ने उसे रोकने की कोशिश की और रावण से लड़ाई भी की। रावण ने जटायु को घायल कर दिया और उनके पंख काट दिए। हालांकि जटायु प्राण छोड़ने से पहले राम को यह बताने में सफल रहे कि रावण सीता को लेकर लंका की ओर गया है। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण की भेंट हनुमान जी से हुई। उन्होंने दोनों भाइयों को किष्किंधा पर रह रहे सुग्रीव से मिलवाया। भाई बाली ने सुग्रीव का राज्य छीनकर उसे बाहर निकाल दिया था। राम ने सुग्रीव को राज्य दिलाने का वायदा किया। राज्य पाने के तुरंत बाद सुग्रीव ने सीता की खोज में चारों दिशाओं में बानर सैनिकों को दौड़ा दिया। अंगद की अगुवाई में दक्षिण दिशा में गई टुकड़ी को सीता के बारे में समाचार मिला। लंका तक सीता के पास राम का संदेश लेकर कौन जाए, ये सवाल उठा तो हनुमान जी चले। उन्होंने अपना आकार बहुत बढ़ाया। वे आकाश मार्ग से समुद्र के ऊपर उड़कर अशोक वाटिका पहुंचे, जहां सीता को रखा गया था। उन्होंने सीता को राम की अंगूठी दी और बताया कि वे राम के दूत हैं और उनका पता लगाने आए हैं। हनुमान जी ने लंका में बहुत उत्पात मचाया और पकड़े भी गए। उन्हें रावण के समक्ष लाया गया। हनुमान के लौटने के बाद राम ने लंका पर चढ़ाई की, लेकिन वहां पहुंचने के लिए समुद्र पार करना था। वानर सेना ने तैरते पत्थरों से पुल बना लिया। राम के समुद्र पार करने पर रावण के भाई विभीषण उनके साथ आ गए। दोनों तरफ से कई दिनों तक घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध में लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए। इसका इलाज हिमालय पर मिलने वाली खास औषधि संजीवनी से ही संभव था। वे संजीवनी लेकर आए। लंबी लड़ाई के बाद सत्य की असत्य पर जीत हुई। राम ने रावण को मार दिया और विभीषण को लंका का राजा बनाया। राम और सीता फिर से मिल गए। श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट आए। राम अयोध्या के राजा बनाए गए। लोगों ने दिए जलाकर, पटाखे फोड़कर इस दिन का उत्सव मनाया।
हर साल इस दिन को प्रकाश पर्व के तौर पर दिवाली के नाम से मनाया जाता है। इसी के साथ राम कथा का समापन होता है। जय श्री राम। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह राम कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जय श्री राम।